दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए एक्सरसाइज करने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? इंस्टाग्राम फीड के लिए एक्सरसाइज करना क्यों खतरनाक होता है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे एक्सरसाइज करने के पीछे क्या कारण होते हैं? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब पिछले कुछ सालों से हमारी जिंदगी में सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हो गया है और इंस्टाग्राम जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत बन गया है। और इसी के चलते हमारे देश में भी फिजिकल फिटनेस का एक नया कल्चर शुरू हो गया है, विच इज़ इंस्टाग्राम ड्रिवन, जिसके चलते लोग अपने बॉडी शेप को बेहतर बनाना चाहते हैं। और इसी के चलते कुछ लोग अपने ऑफिस कलीग्स के मुकाबले बेहतर दिखना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी BMI कम करना चाहते हैं। कुछ लोग अगले महीने होने वाली अपनी शादी के पहले किसी भी हालत में 10 किलो वजन कम करना चाहते हैं। इन सभी इच्छाओं के चलते आज की तारीख में आप पाएंगे कि लगभग हर शहर के लगभग हर कोने में ऐसे कई लोग हैं जो सुबह सवेरे उठकर जिम चले जाते हैं और वहां पर कई घंटों तक वजन उठाते रहते हैं। और कुछ लोग साइकिल उठाकर 25-50 किलोमीटर साइकिलिंग करने की कोशिश करते हैं। और कई बहादुर जांबाज लोग हाफ मैराथन और मैराथन दौड़ने की भी कोशिश करते हैं। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं, एक्सरसाइज बेनिफिशियल ही होती है। फिजिकल फिटनेस ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी ही होती है। तो इस फिजिकल फिटनेस कल्चर के शुरू होने में बेसिकली कोई बुराई नहीं है। यदि कोई बुराई है तो वो इनके सुपरफिशियल गोल में या उद्देश्य में। अक्सर जो लोग फिजिकल फिटनेस अचीव करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य या उनका उद्देश्य या उनका गोल ट्रू वेल बीइंग नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से स्कल्प्ट करना होता है जिससे कि उनकी सेल्फीज और उनके फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम फीड में बेहतर लगें। अब ऐसा नहीं है कि जिम में जाने वाला हर व्यक्ति इसी भावना से वहां जाता है, या रनिंग करने वाला हर व्यक्ति इसी भावना के चलते हाफ मैराथन दौड़ता है। एब्सोल्युटली नॉट। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एक्चुअली पसंद होती है, जैसे कि मैं, जिन्हें साइकिलिंग बहुत अच्छी लगती है, जिन्हें जिम में आयरन पंप करना अच्छा लगता है, बहुत ही सेटिस्फाइंग फील होता है। लेकिन यदि इस तरह के असली स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट्स की बात छोड़ दें तो आज की तारीख में ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी मजबूरी में करते हैं। किसी को इंस्टाग्राम पर अपने फीड की क्वालिटी सुधारने की मजबूरी है, किसी को शादी से पहले किसी भी हालत में 10 किलो वजन कम करने की मजबूरी है, किसी को शादी के लिए गर्लफ्रेंड को तैयार करने के लिए इम्प्रेस करने की मजबूरी है, तो किसी को अपने ऑफिस कलीग से मुकाबले बेहतर दिखने की मजबूरी है। और मॉडर्न रिसर्च साफ साफ बताती है कि इस तरह की मजबूरियों के चलते एक्सरसाइज करने का कोई खास फायदा नहीं है। अपने आसपास के समाज के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी बॉडी के शेप को सुधारने की कोशिश का कोई खास बेनिफिट नहीं है। और इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि जब कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ से भी ज्यादा तवज्जो अपने अपीयरेंस को देता है तो उसके चलते वो अक्सर अनहेल्दी प्रैक्टिसेस अपना लेता है, एक्सट्रीम डाइट्स को फॉलो करने लगता है और कई अनवांटेड सप्लीमेंट्स और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करने लगता है। और इनमें से कई चीज़ें लॉन्ग टर्म में उसकी हेल्थ खराब ही नहीं करती बल्कि बर्बाद कर सकती हैं। मुझे याद है कि आज से लगभग 30 साल पहले मैं मुंबई में एक बुक स्टोर में जाया करता था, जहाँ एक सेल्समैन हमेशा मुझे अपनी पसंद की बुक्स तलाश करके मुझे दिया करता था और इसीलिए मेरी उससे जान पहचान हो गई और थोड़ी बहुत बात होने लगी। फिर अचानक ही वो मसल्स डेवलप करने के चक्कर में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने लगा। अब मैं रोज रोज तो उस बुक स्टोर में जाता नहीं था, लेकिन एक बार जब मैं वहां काफी समय के बाद गया और उस सेल्समैन से मिला तो उसकी शक्ल और उसका हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। उसकी बॉडी और उसका पूरा चेहरा इनफैक्ट इन्फ्लेमेशन से भर चुका था। और जब मैंने उससे उसके बदले हुए चेहरे का इन्फ्लेमेशन का कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि जब से उसने अपनी मसल्स को ग्रो करने के लिए स्टेरॉइड्स लेना शुरू किया है तब से उसकी शक्ल बदलने लगी है। तब मैंने उसे सिंपल भाषा में
स्टेरॉइड्स के खतरों और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में समझाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि उन्हें लेना क्यों खतरनाक हो सकता है, लेकिन तब तक वो ऑलरेडी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल लगभग 1 साल तक कर चुका था और तब तक शायद पानी उसके सर के ऊपर से गुजर चुका था और अगले 6 महीने में ही उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। और दुख की बात यह है कि वो उसकी मरने की उम्र नहीं थी, इट वॉज नॉट हिज एज टू डाई, उसकी उम्र उस वक्त थी सिर्फ 25 साल। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए एक्सरसाइज करने का एक और खतरा है और वो ये कि धीरे धीरे आप अन्य लोगों के वैलिडेशन पर डिपेंड करने लगते हैं। आप अन्य लोगों द्वारा अपनी तारीफ किए जाने पर खुश होते हैं और यदि किसी कारणवश अन्य लोग आपकी तारीफ नहीं करते तो आपकी खुशी भी गायब हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, आप अपनी खुशियों की चाबी उन लोगों के हाथ में सौंप देते हैं जिन्हें आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यू हैंड ओवर द वेरी कीज ऑफ योर हैप्पीनेस टू द पीपल दैट यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपकी आंतरिक खुशी गायब होने लगती है और आप बाहरी खुशियों पर, एक्सटर्नल हैप्पीनेस के सोर्सेज पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करता है तो आप खुश, और यदि कोई व्यक्ति आपकी तारीफ किसी कारणवश नहीं करता या नहीं कर पाता तो आपकी खुशी भी उसके साथ ही साथ डिसिपेट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, यदि आप एक्सरसाइज अपनी खुशी के लिए, अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी हेल्थ और ओवरऑल वेल बीइंग के लिए करते हैं, तो उस एक्सरसाइज की वजह से आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं उनका मजा आपको मिलता है। आपके ब्रेन में जो ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर की ग्रोथ होती है उसका मजा आपको पूरे दिन और बहुत सारे काम करने में मिलता है और उन सब से आपकी आंतरिक खुशी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और वो आंतरिक खुशी आपकी अपनी इनबॉर्न इंट्रिंसिक खुशी होती है, आपका अपना मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। उसके लिए आपको किसी अन्य व्यक्ति पर, बाहर के व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। इंस्टाग्राम फीड के लिए एक्सरसाइज करने का एक और खतरा है और वो ये कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चली जाती है। दूसरों के वैलिडेशन पर लगातार डिपेंड रहने की वजह से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपको ये फील होने लगता है कि आपकी औकात दरअसल एक भिखारी से ज्यादा नहीं है जो दूसरों के वैलिडेशन पर मिलने पर ही खुश होता है। और इस तरह के ख्यालों के चलते आपकी अपनी आंखों में ही आपके अपने लिए ही कोई भी इज्जत नहीं रहती। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए एक्सरसाइज करने का एक और खतरा यह है कि आपकी पूरी जिंदगी मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी से भर जाती है। जब आप लगातार अपने आप को अन्य लोगों से कंपेयर करते रहते हैं या किसी एक खास 1 या 2 लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में रहते हैं तो ये इच्छा क्रॉनिक स्ट्रेस का रूप ले लेती है और उस स्ट्रेस के चलते आपका दिमाग आपके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस नहीं कर पाता, उन सब एक्टिविटीज पर उतना ध्यान नहीं दे पाता जितना कि जरूरी है। और ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इससे आपकी प्रोडक्टिविटी पर भी फर्क पड़ता है, आपकी बिजनेस इनकम पर भी फर्क पड़ता है और आपकी कैरियर ग्रोथ भी खराब हो सकती है। इन सब का मिला जुला असर कई केसेस में यह भी हो सकता है कि आपकी इनकम लेवल गिरनी शुरू हो जाए और उसके चलते आपकी फैमिली के लोगों से भी आपके संबंध स्ट्रेसफुल हो जाएं और इसकी वजह से और नई परेशानियों की शुरुआत हो सकती है। अन्य लोगों को इम्प्रेस करने के लिए एक्सरसाइज करने का एक और खतरा है और वो ये कि इसमें आपको इंजरी या ओवर एक्सर्शन की रिस्क रहती है। जब आप लगातार अपनी बॉडी के शेप को बेहतर बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं तो अक्सर आप अपनी बॉडी को उसकी लिमिट से ज्यादा पुश कर देते हैं और इसके चलते कई बार आपकी बॉडी में इंजरी हो सकती है। और यदि अनफॉर्चुनेटली आप इस तरह की किसी इंजरी का शिकार हो जाते हैं तो ये आपकी मेंटल स्ट्रेस को अब और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि जब आप उस
इंजरी की वजह से वो सब एक्सरसाइजेज नहीं कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जो आप दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में करना चाहते थे, तो ये बेबसी, ये फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस आपके दिमाग को टोटली नई चिंताओं से भर सकती है। इन सब बातों का मतलब यही है कि आपको एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज के फायदे ही फायदे हैं। मैं एक्सरसाइज के फायदे पूरा दिन गिना सकता हूं। इसके पहले भी अन्य कई वीडियोस में गिना चुका हूं और आगे भी आने वाले वीडियोस में गिनाता रहूंगा। लेकिन अन्य लोगों को इंप्रेस करने के लिए एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर यह होगा कि आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाएं, जिसमें आपका फोकस हो हेल्थ और वेल बीइंग पर, और इसके साथ ही साथ आप फोकस बनाएं अच्छे न्यूट्रिशन को, अच्छे टाइप की कैलोरीज को खाने को, जिससे कि आपकी बॉडी को उन सब एक्सरसाइजेस को करने की ताकत मिल सके। जहां तक मेरा अपना सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं पिछले कई सालों से एक्सरसाइज करता रहा हूं और आज भी डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी सुबह सवेरे करता हूं। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मैं एक्सरसाइज करता हूं अपनी आंतरिक खुशी के लिए। मैं एक्सरसाइज करता हूं क्योंकि उसकी वजह से मुझे सुबह सवेरे अपने घर से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे मुझे ऑटोमेटिकली सनलाइट एक्सपोजर मिल जाता है। मैं एक्सरसाइज इसलिए करता हूं क्योंकि उसकी वजह से मुझे पार्क में जाकर घास पर दौड़ने का और चलने का आनंद मिलता है। मैं एक्सरसाइज इसलिए करता हूं क्योंकि उससे मेरी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है और मैं प्री डायबिटीज, डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस और उनसे जुड़ी हुई कई अन्य बीमारियों को अवॉइड कर पाता हूं। मैं एक्सरसाइज इसलिए करता हूं क्योंकि ये मेरी कॉग्निटिव एबिलिटीज इंप्रूव करती हैं, क्योंकि ये मेरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं और मेरी वर्क एफिशिएंसी को इंप्रूव करती हैं, मेरे दिमाग को नई नई बातें सोचने का मौका देती हैं। मैं एक्सरसाइज इसलिए करता हूं क्योंकि उससे मेरी दिमागी शांति बढ़ती है और उससे मुझे अपने आसपास की दुनिया में उल्टी सीधी बातें करने वाले लोगों को नजरअंदाज करने की एक नई ताकत मिलती है। मैं एक्सरसाइज इसलिए करता हूं क्योंकि इसकी वजह से मैं दर्जनों नए लोगों से मिल पाता हूं और अपनी उम्र के से कम लोगों के संपर्क में रह पाता हूं, जिनसे बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिलती हैं। और मुझे लगता है कि यदि आप भी इन्हीं भावनाओं के चलते एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज के बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी और स्पिरिचुअल लेवल पर भी। उस हालत में आप पाएंगे कि आपकी हेल्थ और वेलबींग लगातार इंप्रूव होती जा रही है। तब आपके दिमाग में इतनी शांति होगी कि आप दूसरे लोगों को इंप्रेस करने का ख्याल भी नहीं करेंगे। तब आप इंस्टाग्राम पर अपने फोटोज, अपनी डेली लाइफ की कुछ बेहतरीन एक्टिविटीज शेयर करने के लिए डालेंगे, ना कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए। और जब आप एक्सरसाइज के सही बेनिफिट्स पाने के लिए, हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए करना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोग ऑटोमेटिकली आपसे इंप्रेस होते जाएंगे। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ती जाएगी, आपके काम पर आपका फोकस बढ़ता जाएगा, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी और उससे आपको अपने कैरियर में एक नए लेवल की ग्रोथ मिलेगी, आपकी बिजनेस इनकम भी बढ़ सकती है और इन सब अचीवमेंट्स के चलते आपको अन्य लोगों को इंप्रेस करने का ख्याल भी नहीं आएगा। आप अपनी आंतरिक खुशी से खुश होंगे, आप अपनी खुशियों के लिए अन्य लोगों के वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं रहेंगे। और यही बात आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने भी कही थी कि अपनी खुशियों के लिए अपने अंतर्मन को तलाश करो, अपनी खुशियों के लिए बाहर के लोगों पर आधारित मत रहो।